जमात पंजुम स्कॉलरशिप जहनी सलाहियत आज का हमारा चौथा टॉपिक है अददी सिलसिला। हमारा दूसरा टॉपिक आदत था जमात बंदी, तीसरा टॉपिक था अददी सिलसिला और चौथा भी टॉपिक है हमारा अददी सिलसिला। इसमें डिफरेंस क्या है पहले वो समझ ले आप। जो दूसरा टॉपिक था आदत जमात बंदी, उसमें एक सवाल दिया जाता कि ग्रुप में ना बैठने वाला या गिरोह में ना बैठने वाला आदत पहचान कर अलग कीजिए। इस किस्म का सवाल आता, उसमें एक सवाल कंपलसरी आता पेपर में। इसके पहले का जो टॉपिक लिए थे हमने अददी सिलसिला, जिसमें कुछ आदत दिए जाते और उसके नीचे हिदायत दी जाती है कि हमें क्या करना है। तो उस किस्म के दो सवाल हर पेपर में रहते हैं। इस किस्म के जो सवाल आपके सामने नजर आ रहे हैं 18 सवाल, ये हर पेपर में से मैंने दो सवाल निकाला हूं। 2016-17 के पास से 2025 तक के इसमें सवाल है। तो ये अददी सिलसिले पर हर पेपर में हमारे दो सवाल रहते हैं। तो इसमें कोई हिदायत नहीं रहती हमारे, बस आदत दिए जाएंगे, एक सवालिया निशान रहेगा। उस सवालिया निशान की अलामत की जगह, उस सवालिया निशान की जगह झैल में से कौन सा अदद आएगा उसको हमको पहचानना है। तो मैं हमेशा पीरियड शुरू होने से पहले आप तमाम बच्चों से एक ही दरख्वास्त करता हूं कि आप तमाम बच्चे इस बात को सीरियस ले कि आप मुफर्रत आदत याद कर ले। 1 से 100 तक, 1 से 20 तक पहाड़े याद कर ले, 1 से 20 तक आदत के मुरब्बे याद कर ले। आपने अगर मुफर्रत आदत याद कर लिए तो बचे मुरक्कब आदत है। मुसल्लसी आदत किस तरह बनाते हैं, किस तरह के मुसल्लसी आदत रहते हैं वो मालूम कर ले। ताक आदत, जुफ्त आदत का तो कोई मसला नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं है। और जबानी जमा, जबानी जरब, छोटी छोटी जबानी जमा, छोटी छोटी जबानी जरब, मुख्तसर में छोटी तकसीम, ये अगर हमारी परफेक्ट हो जाएंगी तो इतने सारे सवालात नंबरिंग पर पेपर में रहते हैं, वो सवालात हम आसानी से कम वक्त में हल कर सकते हैं। और आपको पढ़ने में भी मजा जब आएगा जब आपको इसकी बेसिक मालूमात अच्छी तरीके से जहन नशीन हो जाएंगी, तब आपको ये सवालात हल करने में भी मजा आएगा और ये असबाब को पढ़ने में भी आपको मजा आएगा और पेपर हल करने में भी आपको मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सवाल नंबर 1 के पास से। सवाल को आसान लफ्जों में कहूंगा आपको मैं कि सवाल देखने के बाद हमको एक तरीके से एक इशारा मिलता है पहले और दूसरे अदद में। पूरे आदत में इशारा ना देखते हुए हमें शुरू के ही 2 अदद में इशारा मिल जाता है या शुरू के 3 अदद में इशारा मिल जाता है कि सवाल किस टाइप का पूछा गया है, हमें क्या ढूंढना है। देखिए, पहला अदद यहां पर दिया हुआ 121, दूसरा अदद दिया हुआ 169 और तीसरा अदद दिया हुआ है 289, चौथा अदद दिया हुआ है 361। तो अगर हमें 20 तक कामिल मुरब्बा अदद जबानी याद है तो हम बोलेंगे कि ये 11 का मुरब्बा है 121, ये 13 का मुरब्बा है 169, ये 17 का मुरब्बा है 289, ये 361, ये हमारा 19 का मुरब्बा है। उसके बाद में यहां पर कामिल मुरब्बा अदद देखेंगे हम 529, 529, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 529 किस अदद का मुरब्बा है उसको भी देख लेंगे हम। 529 ये 23 का मुरब्बा है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9, 12 के 2 हासिल का है 529। 11 का मुरब्बा, 13 का मुरब्बा, 17 का मुरब्बा, 19 का मुरब्बा और 529 है हमारा 19 का मुरब्बा। और ये कौन से आदत के मुरब्बे है इसको भी समझ ले आप, क्योंकि इसके अंदर फिर 21 का भी मुरब्बा है 441, ये क्यों नहीं आएगा यहाँ पर उसको समझ ले। 11 मुफर्रद अदद है हमारा, उसका मुरब्बा है। 13 मुफर्रद अदद है, उसका मुरब्बा है। 17 मुफर्रद अदद है, उसका मुरब्बा है ये।
361 19 ये मुफर्रद अदद है, उसका मुरब्बा है ये। 529 उसके बाद मुफर्रद अदद आने वाला है, ये हाँ उसका मुरब्बा आएगा 529। 421 इसलिए नहीं आएगा कि 421 ये एक मुरक्कब अदद है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर 421 इसलिए नहीं आया क्योंकि ये 21 का मुरब्बा है। 529 हमारा ये सही जवाब है, 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में देखेंगे हम 45 और 50 और 55, उसके बाद सवाल निशान है। तो यहां पर कामिल मुरब्बा अदद और ताक जुफ्त आदत का ऐसा कोई इशारा यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ ऐसा हमको डिफरेंस नजर आ रहा है, फर्क, दो आदाद में फर्क। 45 में 50 में 5 का फर्क है, 50 में और 55 में भी 5 का फर्क है, और 55 के बाद में अगर 5 का फर्क आता है तो 60 आएगा। तो 60 हमारे ऑप्शन में नहीं है। 60 अगर यहाँ 67 है, 7 का फर्क हो जाता है, इसमें 7 का फर्क है, इसमें 8 का फर्क है, इसमें 9 का फर्क है। तो फर्क का जो तसलसल है वो कम ज्यादा हो रहा है, तो जो हमने फर्क अंदाजन लगा है वो फर्क यहाँ नहीं आ सकता। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, फर्क तो है लेकिन किस तरीके का फर्क है। तो 50 में अगर यहाँ देखेंगे हम 50 है, यहाँ लिखा हुआ दूसरे नंबर का अदद। 50 में अगर उसके दाई वाला अदद तफरीक करे तो 45 बचता है। देखिए यहाँ 45 बचा है, ठीक है। उसके बाद 55 लेते हैं हम, 55 के दाई वाला 5 तफरीक करते हैं तो 50 बचा है, दूसरे नंबर में 50 है। अब यहां पर 55 है, यहां 55 है, तो इसके बाद कौन सा अदद है जो उसके दाई वाला अदद तफरीक करने पर 55 बचेगा। तो यहां हम 67 लेते हैं, 67 के दाई का अदद तफरीक करते हैं तो यहां 61 बचता है। इसका मतलब यहां पर यह वाला ऑप्शन हमारा 61 वाला सही है। देखिए आप 61 वाले को करके 61 लिखिए, 61 के दाई का अदद उसमें तफरीक कीजिए, क्या बचता है, 55 बचता है। यहाँ पर 55 रहता है। आगे का भी करके देख लीजिए प्रोसीजर। 74 है, 74 में दाई वाला अदद तफरीक कीजिए 7, 67 बचता है। उसके बाद देखिए आप 82, 82 में दाई वाला अदद तफरीक कीजिए, 74 बचता है। आखिरी अदद भी लीजिए 91, 91 में दाई का अदद तफरीक कीजिए, उसमें से 82 बचता है। तो हमें जो इशारा मिला है यहाँ पर दाई वाला अदद तफरीक करना उसी अदद में से, तो हमारा ऑप्शन 61 यहाँ पर सही है। तो ऐसे अक्सर सवालात रहते हैं कि आदत के दरमियान में जो ताल्लुक है वो किस बिना पर उसको हमको पहचानना है, तफरीक की बिना पर है कि जमा की बिना पर है। ये हमारे 2 सवाल हो गए। तीसरे सवाल में देखिए आप, तीसरा सवाल आसान नजर आ रहा है। 73 71 ये जोड़ मुफर्रद आदत की जोड़ी नजर आ रही है। 61 और 59 ये भी जोड़ मुफर्रद आदत की जोड़ी नजर आ रही है, और उतरती तरतीब में आ रहे हैं हम। 31 और 29 ये भी जोड़ मुफर्रद आदत की जोड़ी है। उसके बाद की जोड़ी 31 और 29 के बाद नीचे जोड़ी आएंगी हमारी 19 और 17 की, 17 और 19 की। 21 और 27 भी जोड़ मुफर्रद आदत नहीं है। 39 और 41 भी जोड़ मुफर्रद अदद नहीं है। 31 और 33 भी जोड़ मुफर्रद अदद नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही जोड़ी ऐसी है जोड़ मुफर्रद अदद की है, वो है 19 और 17 की। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलो हमारे 3 सवाल हो गए। उसके बाद चौथा सवाल देखेंगे हम। 6 13 32 69 130, 6 और 13 में 7 का फर्क है। देखेंगे हम 13 और 32 में 6 और 13 में 7 का फर्क है। 13 और 32 में 19 का फर्क है। 32 और 69 में 37 का फर्क है। 69 और 130 में 30 और 31 61 का फर्क है। यहां डिफरेंस भी हमें अलग अलग नजर आ रहा है। अब यहां देखेंगे हम इन दोनों डिफरेंस के दरमियान में फर्क कैसा है। जैसा 19 और 7 के दरमियान में कितने का फर्क है, 19 और 7 के दरमियान में 12 का फर्क है। 19 और 37 के दरमियान में कितने का फर्क है, 19 और 37 में से 19 वजह करें तो 18 बचे, 18 का फर्क है। 61 और 37 में कितने का फर्क है, ये देखेंगे हम। 61 और 37 में 24 का फर्क है, और पहले यहां पर 6 है।
इसका मतलब जो तरतीब हमारी फर्क की तरतीब, पहले तो दोनों अदद का फर्क, फिर जो फर्क उनके दरमियान में आया उनका फर्क, 12, 18, 24 यानी 6 उसमें अदद में बढ़ रहे हैं, 6 का इजाफा हो रहा है, 6 का इजाफा हो रहा है, 6, 12, 18 और 24। इसका मतलब अगला जो फर्क आएगा वो 30 का होगा, अगला जो फर्क होगा 30 का होगा। इसका मतलब 61 में हमको 30 जमा करना होगा, यानी 91 वाला अदद हमको, आखिरी जो अदद हमारे 130 दिया हुआ है उसमें जमा करना होगा। 1, 9, 3, 12 के 2 हासिल का है 221, 1, 0, 1, 9, 3, 12 के 2 हासिल का है 1 और 1, 2, 221 वाला ऑप्शन हमारा, ये वाला ऑप्शन सही है। अभी 221 वाला ऑप्शन सही क्यों है उसको भी हम देख लेंगे। 221 ले रहे हैं हम, तो 221 में से हमको तफरीक करना है, आखिरी वाला अदद हमारा 130 है, 130 उसमें तफरीक करेंगे, दोनों का फर्क आया हमारा 91 का, ठीक है। 91 में से हमको फर्क का फर्क वजह करना है 61 वजह किए, उसके बाद का अदद मिलना है हमको 30, मिल गया हमको 30। देखिए 12, 18, 24 और 30, पहले हमने दोनों आदात के दरमियान का फर्क निकाले और जो फर्क हमको मिला उन फर्क के दरमियान का फर्क देखे तो 12, 18, 24 और 30 यहां पर हमको मिला है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 221 यहां पर सही है। इस किस्म के पेचीदा सवाल भी रहता है, उस पर भी हमको गौर फिक्र करना है। अगर हमारी तफरीक और जमा जबानी अच्छी रही तो हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। उसके बाद का सवाल आसान है, 196 14 का मुरब्बा, ठीक है, यहां लिख लेंगे हम। 144 12 का मुरब्बा, 100 10 का मुरब्बा, 64 8 का मुरब्बा। सीधी सी बात है, दो हम उतरती तरतीब में आ रहे हैं तो 8 के बाद 6 आएगा। यहाँ पर 6 का मुरब्बा देखिए हम कौन है, 6 का मुरब्बा है यहाँ पर हमारे सामने 36, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद सवाल नंबर 6 में देखेंगे हम, 13 नजर आ रहा है, 17 नजर आ रहा है, उसके बाद 25 नजर आ रहा है, 32 37। 13 में और 17 में 4 का फर्क है, 17 में 25 में 8 का फर्क है, 25 में और 32 में 7 का फर्क है, और 32 में 37 में 5 का फर्क है। तो फर्क का जो तसलसल है, जो तरतीब है, वो एक जैसी हमको नजर नहीं आ रही। अब ये फर्क कैसा है उसको समझना है हमको, फर्क को समझना है कि फर्क कैसा डाला गया उनके दरमियान में, आदत के दरमियान में फर्क को कैसा डाला गया। तो यहां देखेंगे हम 13 और 17 में ये हिस्सों की जमा करें अपन ने, 1 जमा 3, तो ये 4 होती, तो 13 में हिस्सों की जमा करें तो 17 हो गई। अब 17 के हिस्सों की जमा करेंगे हम, 1 जमा 7, तो ये होती है 8, बराबर है, हमारे को इशारा मिल गया यहाँ पर। 8 अगर जमा करें तो 25 होता, 25 के हिस्सों की जमा करेंगे 2 और 5 7 होती, 25 में 7 जमा करें 32 हो गया। उसके बाद 32 में 3 और 2 5 जमा करें हिस्सों की जमा तो 37 हो गया। 37 के हिस्सों की जमा करें 3 और 7 10 अगर हम मिलाए 37 में तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 47 ये ऑप्शन सही है। तो पहले फर्क मालूम करें हमने, फर्क किस तरतीब में है, कौन से अमल से फर्क हो सकता है, वो अमल करके देखिए हमने। जमा का एक अदद में करके देख लिया, हमारे समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17, 14 है, 16 है, 2 का फर्क है यहाँ पर, 14 और 16 में 2 का फर्क है, 16 और 19 में 3 का फर्क है, 19 और 24 में 5 का फर्क है, 24 और 31 में 7 का फर्क है, 31 और 42 में 11 का फर्क है, 42 और 55 में 13 का फर्क है। ये फर्क देखते ही समझ में आ गया हमारे कि ये मुफर्रद आदाद है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। 13 के बाद का मुफर्रद अदद हमारा 17 है। अब अगर हम 17 को इस 55 में जमा करते हैं तो हमारा हासिल जवाब होता है 72, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है।
ऐसा फर्क अगर हमने लिखे तो हमारे को समझ में आ जाएगा फर्क का तसलसल क्या है, फर्क हमारा किस तरतीब में आगे चल रहा है। सवाल नंबर 7 भी हो गया। सवाल नंबर 8 देखेंगे हम। सवाल नंबर 8 में 4 है, 4 और 7 में 3 का फर्क है, 7 और 13 में 6 का फर्क है, 13 और 25 में 12 का फर्क है, 25 और 49 में 24 का फर्क है। इस पर से हम समझ जाएंगे, देखेंगे हम कि 3 और 6 डबल हो गया, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12 हो गया, 12 का डबल 24 हो गया। इसका मतलब आखिरी वाला जो हमारा अदद है 49, 49 में 24 का डबल जमा करना है, यानी 24 का डबल हो गया हमारा 48। ये जमा करना होगा 9 और 8 17 के साथ, हासिल का 1 और 8, 1 4 5 4 9, 97 वाला जवाब हमारा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 में 97 है, वो हमारा ऑप्शन सही है। इस तरतीब से हमने फर्क को लिखे और देखते ही समझ गए कि फर्क किस तरतीब से यहाँ पर दिया गया है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में देखेंगे हम 3 में और 4 में 1 का फर्क है, 4 में और 7 में 3 का फर्क है, 7 में और 10 में 3 का फर्क है, 10 में और 15 में 5 का फर्क है, 15 में और 22 में 7 का फर्क है, 22 में और 31 में 9 का फर्क है। तो ये तसलसल कुछ हमारे तरतीब सही नहीं है फर्क की। चलो इसको हम छोड़ देंगे यहीं पर ही कि इनका तसलसल ठीक नहीं है, तसलसल यहाँ वो बैठेगा नहीं। दूसरा देखेंगे हम, पहले और तीसरे अदद एक एक अदद छोड़ के फर्क देखेंगे। 3 में और 7 में फर्क देखेंगे हम, 4 का है। 7 में और 15 में फर्क देखेंगे हम, 8 का है। 15 में और 31 में फर्क देखेंगे हम, 16 का है। यहां पर हमारा इशारा हम सही तरतीब पे जा रहे हैं, समझ लेना कि तसलसल सही आ रहा है। 4 8 16 ये दुगना होते जा रहे हैं। अब 4 और 10 में फर्क देखेंगे हम, 6 का है। 10 में और 22 में फर्क देखेंगे हम, 12 का है। 22 में अब कितना फर्क आएगा, तो 12 के बाद 22 दुगना होते जा रहा है, 6 का दुगना 12, 12 को दुगना हो जाएगा हमारा 24। इसका मतलब 22 में हमको 24 मिलाना है, वहां पर वो अदद आएगा 2 और 4 6, 4 के 4, 46 वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो पहले हमने आदद में फर्क देखे तो तसलसल सही नहीं था, इसलिए उसको वहां छोड़ दिया हमने। फिर हमने एक एक अदद के फर्क से देखे तो हमको तसलसल सही तरीके से मिल गया कि पहले और तीसरे अदद में 4 का फर्क, तीसरे में 5वें अदद में 8 का फर्क, 5वें और 7वें अदद में 16 का फर्क। उसी तरह हमने दूसरा चौथे अदद में देखे 6 का फर्क, और दूसरा चौथे और छठे अदद में देखिए हमने 12 का फर्क, तो छठे और 8वें अदद में 24 का फर्क होगा। इस तरीके से हमने इस जवाब को हासिल किए हैं। सवाल नंबर 10 देखते हैं। 7 और 8 में 1 का फर्क है, 8 और 11 में 3 का फर्क है, 11 में और 17 में 6 का फर्क है, 17 में और 27 में 10 का फर्क है, 27 में और 42 में 15 का फर्क है। आसान से मिल गया हमको जवाब। ये सब के सब मुसल्लसी आदाद है, 1 3 6 10 15, ये मुसल्लसी आदाद है। 15 के बाद का मुसल्लसी आदाद होगा हमारा 21, 15 के बाद का मुसल्लसी आदाद होगा हमारा 21, यानी अगले अदद में 42 में हमको 21 जमा करना है, ये हो जाएगा हमारा 63। 63 वाला ऑप्शन सही है। और मुसल्लसी आदाद मिलने का तरीका अगर हमें जबानी याद नहीं रहते हैं तो इस तरतीब से याद रखिए, 1 में अगर 2 जमा करे तो हमको मुसल्लसी आदाद 3 मिलता है, 3 में अगर 3 जमा करे तो मुसल्लसी आदाद हमको 6 मिलता है, 6 में अगर हम 4 को जमा करें तो मुसल्लसी आदाद 10 मिलता है, 10 में अगर हम 5 को जमा करें तो मुसल्लसी आदाद 15 मिलता है, 15 में अगर हम 6 को जमा करें तो मुसल्लसी आदाद 21 मिलता है, 21 में अगर हम 7 को जमा करें तो मुसल्लसी आदाद 28 मिलता है। ये तरतीब से हम मुसल्लसी आदाद मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पर ये सवाल को पूछा गया है मुसल्लसी आदाद पर। तो
हर तरह के सवाल हमारे सामने यहाँ आ रहे हैं। उस सवालात को समझना है, और उस सवालात को समझने से पहले मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इसकी जो पिछली मालूमात है बेसिक, वो हमको ज़बानी ज़हन नशीन होना चाहिए। इसके बाद सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में पहला अदद है 11, दूसरा है 12, 1 का फर्क है। 12 में और 16 में 4 का फर्क है। 16 में और 52 में 36 का फर्क है। ये तसलसल कोई बराबर यहाँ पर किस तरीके से उनका फर्क आ रहा है उसको समझना है। 1 का, 4 का, 36 का। अब वहां पर कौन सा अदद आएगा, तो यहाँ देखेंगे हम 11 है। 11 में अगर इकाई वाला अदद का मुरब्बा लेंगे हम, 1 होता है, 1 का मुरब्बा 1। 11 है, 11 में 1 का मुरब्बा लेंगे हम, 1 का मुरब्बा 1 ही होता है। ये हो गया 12 आ गया हमारा दूसरा अदद। अब दूसरा अदद हमने 12 लिए, इकाई वाला अदद लिए, इकाई वाला अदद 2 है, 2 का मुरब्बा 4 होता है, तो 12 में 4 जमा करें तो वहां पर हमारा अदद आ गया है 16। अब हमको इशारा मिल गया यहाँ पे। अब आगे हम एक और करके देख लेंगे। 16 जमा 16 में इकाई वाला अदद है 6, 6 का मुरब्बा 36 होता है, तो 16 में 36 जमा करें तो 52 हो गए। अब अगर हम 52 लिखते हैं तो 52 में हम इकाई वाला अदद लेंगे, 2 का मुरब्बा 4 होता है, तो 52 में 4 जमा करेंगे तो हमारे पास में अदद आना चाहिए 56। तो 56 वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। अब इसको भी करके देख ले। 56 में 6 का मुरब्बा 36 होता है, 56 में 36 मिलाया हमने तो 92 होते हैं। 92 में इकाई में 2 है, 2 का मुरब्बा 4 होता है, 92 में 4 मिलाए तो 96 होते हैं। इसका मतलब हमने जो तरतीब से जो फर्क देखे वो हमारी तरतीब सही है। इसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर 13। 13 में पहला अदद है हमारा 13, दूसरा अदद है 15, 2 का फर्क है। उसके बाद 15 और 19 में 4 का फर्क है। 19 और 27 में 8 का फर्क है। अब दुगुना होते जा रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब अगले अदद में 16 का फर्क आना चाहिए। 27 है तो 27 में 16 मिलाएंगे हम, 27 और 16 होंगे हमारे 43। 43 ऑप्शन में देखेंगे अब है क्या, 43 हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये वाली तरतीब यहाँ पर हमारी नहीं चलेगी। ये फर्क देखेंगे हम, फर्क 2 का है, फर्क लिखेंगे दूसरे तरीके से देखेंगे। 4 का फर्क है, 4 का फर्क लिखेंगे दोनों में, लेकिन यहाँ पर 8 का फर्क है, 8 का। अब ये फर्क आया कैसा उसको समझना है हमको। देखिए आप, 1 और 3 4 जमा 4 होते, जमा 4 13 में करें 17 होंगे, नहीं जमेगा। अब 3 में से 1 वजह करके देखा हम, 3 में से 1 तफरीक करो, यानी इकाई वाले में से दाई वाला तफरीक करो, 2 बचता। यहां पर करके देखो, 5 में से 1 तफरीक करके देखो, 4 बचते। 9 में से 1 तफरीक करके देखो, 8 बचते। इसका मतलब हम सही तरतीब पे अब चले गए, यानी इकाई वाले हिस्से में से दाई वाला हिस्सा तफरीक करना है, उसमें वो मिला देने। 3 में से 1 तफरीक करे, बचे 2, 2 इसमें मिला दिए तो 15 हो गए। 5 में से 1 तफरीक करे, 4 बचे, 15 में 4 मिलाए 19 हो गए। 9 में से 1 तफरीक करे, 8 बचे, 8 में मिलाए 27 हो गए। 27 में 7 में से 2 तफरीक करेंगे, 5 बचेंगे, 5 27 में मिलाएंगे तो जवाब हमारा 32 वाला ऑप्शन सही रहेगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरतीब से फर्क को हमने पहचाने और उस तरतीब से उसको हल किए। सबसे पहले डिफरेंस देखना, डिफरेंस कितना है और जो डिफरेंस दिया उनका ताल्लुक किस तरीके से, जमा से ताल्लुक है कि तफरीक से ताल्लुक है कि ज़रब से ताल्लुक है, इसको समझना है। यहां देखेंगे सवाल नंबर 13 में 4 और 7 में 3 का फर्क है, 7 और 12 में 5 का फर्क है, 12 में और 19 में 7 का फर्क है, 19 में और 30 में 11 का फर्क है। तो ये जो नजर आ रहे हैं हमको 3, 5, 7, 11, ये मुफर्रद आदाद है, ये मुफर्रद आदाद है। इसके बाद का मुफर्रद आदाद है हमारा 13। 13 अगर हम 30 में मिला देते हैं तो 43 जवाब आता है, और 43 में अगला मुफर्रद आदाद है हमारा 17। 17 अगर मिलाते हैं तो यहाँ पर 60 मौजूद है। इसका मतलब ये जो फर्क नजर आ रहा है ये मुफर्रद आदाद का
सही तरीके से हमने यहाँ पर पहचान लिया और यहाँ पर ऑप्शन भी 43 दिया हुआ है। उसके बाद का सवाल, सवाल नंबर 14 देखेंगे हम। पहला अदद 53 है और यहाँ पर 61 है, दोनों में 8 का डिफरेंस है। 61 में और 68 में 7 का डिफरेंस है। उसके बाद 68 में और 82 में 14 का डिफरेंस है। अब ये जो ताल्लुक है इनमें फर्क का, डिफरेंस का 8 7 14, तो ये कोई तसलसल में नहीं बैठ रहा है, ना डबल है, ना निस्फ है, ना ही मुफर्रद आदद है और ना ही मुसल्लसी आदत का डिफरेंस है। फिर देखना है कि फर्क किस तरतीब पर है। 5 और 3 8 होते, जमा करें हमने हिस्सों की जमा 8, चलो ये पहला हमारा इशारा मिल गया हमको, 5 और 3 8 होते। 8 अगर 53 में जमा करें तो 61 हो गए, चलो ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा हमारा। अब 61 के हिस्सों की जमा करेंगे, 1 और 6 7 है, चलो दूसरे में मिल गया। 61 में 7 जमा करें तो 68 है, सही है वहां पे। अब ये 6 और 8 की जमा करें तो 14 होते, 14 68 में जमा करें तो 82 होते। अब हम देखेंगे 82 के हिस्सों की जमा क्या है, 82 के हिस्सों की जमा 10 है। 10 में 82 जमा करेंगे हम, ये होगा हमारा 92। 92 वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ये सही है। अब 92 में हिस्सों की जमा करेंगे हम, दोनों के हिस्सों की जमा 11 है। 11 अगर हम 92 में मिलाएंगे तो यहाँ पर कितना है, 103 है, सही ऑप्शन है हमारा, 103 दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो तरतीब हमारी हिस्सों की जमा करके उसी हिस्से में, उसी अदद में मिलाना, तब जाके अगला अदद मिलेगा, वो तरतीब यहाँ पर हमने पहचान ली, हमारा ऑप्शन हमने ढूंढ ली। सवाल नंबर 15। 15 में बड़ा अदद दिया गया है 3412, 4520, 2510। थोड़ा गौर से देखना उनको, क्या खास बात नजर आ रही है। यहाँ पर 3 4 12, 4 5 20, 25 10, तो यहाँ हमको नजर आ रहा है कि शायद ये हिंसों का जरब हो सकती है। जैसा 3 और पहले दो हिंसों की जरब करें हमने, 3 चौक 12, या नजर आ गया हमको 3 चौक 12। 4 5 भी देखिए, 3 चौक 12, वो बन गया 3 4 12, 4 जरब 5, 20 आ गया आखिरी के हिस्से। 25 में 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यहाँ 10 आ गया। तो इसका मतलब आखिरी में शुरू के दो हिस्सों का हासिल जरब आखिरी के दो हिस्से। यहाँ देखेंगे ऐसा कहां हो रहा है, ऐसा यहाँ हो रहा है। 4 चौक 16, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। 4 चौक 16, 4 जरब 4 बराबर 16। यहाँ नहीं होगा ऐसा, 2 जरब 0, 2 0 20 नहीं होगा, 1 2 ये भी नहीं होगा, 5 चौक 20 ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, यानी शुरू के दो हिस्से का हासिल जरब आखिरी के दो हिस्से है। यह इस तरतीब का सवाल ये है। इसके बाद सवाल नंबर 16 देखेंगे। 114 और 85, इसमें सबसे पहले फर्क मालूम कर लेंगे। 114 में और 85 में कितने का फर्क है। 14 जबानी नहीं कर सकते हम, तो फर्क मालूम करने लिए तफरीक करके देखिए। 14 में 5 गया 9, 9 में से 8 गया, सिफर था, सिफर हो गया 10, 10 में से 8 गए, 2 बचे, सिफर। 29 का फर्क है, ठीक है, पहला मालूम कर लिया हमने, 29 का फर्क है। पहले दो आदत में 29 का फर्क है। अब 85 और 62 में 17 का फर्क है, जबानी लिख सकते हैं हम। 62 में और 43 में कितने का फर्क है, 19 का फर्क है। सॉरी 85 और 62 में 23 का फर्क है। 62 में और 43 में 19 का फर्क है। इसका मतलब उतरती तरतीब में मुफर्रद आदत का फर्क यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। इसका मतलब अगला जो अदद होगा हमारा 43, 19 के पीछे का मुफर्रद अदद उससे छोटा वो 17 है। 17 इसमें से तफरीक करना होगा, 13 में से 7 तफरीक करे बचे हमारे 6, 3 में से 1 तफरीक करे 2, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा 26, ये वाला 26 इस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा। और 26 में से 17 के नीचे 17 से छोटा मुफर्रद अदद है हमारा 13, 13 अगर तफरीक करते हैं तो क्या बचता है 13, 13 यहाँ पर आखिरी पर बचा है। इसका मतलब ये वाला हमारा तर्क सही है कि मुफर्रद आदत उतरती तरतीब में से अदद में से तफरीक करना। 114 में से 29 तफरीक करे 85 बचे, 85 में से 23 तफरीक करे 62 बचे, 62 में से 19 तफरीक करे 43 बचे, 43 में से हमको 17 कम करना पड़ेगा तो 26 बचेंगे, 26 में से 13 कम करना पड़ेगा 13 बचेंगे।
इस तरतीब से हमने फर्क मालूम करके फर्क का मुआवजा करेंगे, फर्क किस तरीके से दिया गया है। सवाल नंबर 17, 14 और 19 में 5 का फर्क है, 19 और 29 में 10 का फर्क है, 29 40 में 11 का फर्क है, 40 44 में 4 का फर्क है, 44 52 में 8 का फर्क है, 52 में 59 में 7 का फर्क है। तो ये जो फर्क नजर आ रहा है हमको, तो इसका कोई तसलसल सही नजर नहीं आ रहा है। मुफर्रद आदद नहीं है, उसके बाद मुसल्लसी आदद नहीं है, उसके बाद मुरक्कब आदद नहीं है। तो अब हिंसों में देखेंगे, हिंसों में जमा करके देखेंगे। पहले 1 और 4 5, 5 14 में मिला 19 हो गए, 1 और 9 10 मिल गया हमको तसलसल। 14 में 1 और 4 दोनों हिस्सों की जमा करें तो 5 होगी। 5 हमने अगर 14 में मिला है, उसी अदद में मिला है, तो कितना होगा जवाब हमारा 19। चलो पहला ऑप्शन। उसके बाद 19 है, 19 के हिस्सों की जमा 1 और 9 हो गए हमारे 10। 10 में अगर हमने 19 मिला दिए तो हमारा जवाब आ गया 29। चलो ये वाला तरतीब हमारी यहाँ पर सही बैठ रही है। उसके बाद हम जबानी करेंगे इसको। अब 2 और 9 11, 11 में 29 मिला है 40 हो गए। 40 के हिस्सों की जमा 4 जमा 0 4 मिला है 40 में 44 हो गए। 44 के हिस्सों की जमा 4 4 8, 8 52, 8 44 में मिला तो 52 हो गए। 52 के हिस्सों की जमा 5 और 2 7, 52 में मिला तो 59 हो गए। अब 59 के हिस्सों की जमा करेंगे हम, 5 जमा 9 ये हो गए 14। 14 हमको मिलाना है 59 में। कितनी हुई है? 4 9 13 के 3 हासिल का है, 1 1 2 5 7 73। 73 वाला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर 73 है। तो यहाँ पर हमको जो इशारा मिला हुआ है हिस्सों का फर्क, और हिस्सों का फर्क किस तरतीब से दिया हुआ है, किस तसलसल में दिया हुआ है, वो हमने पहचान लिया कि हिस्सों की जमा उसी अदद में हमको जमा करना है, तो अगला अदद हमको मिलेगा। उसके बाद आखिरी सवाल 31 40 9 का फर्क, 40 और 56 16 का फर्क, 56 और 81 देख लिए फर्क कितने का है, 25 का फर्क है। उसके बाद कौन सा अदद आएगा यहाँ, ये देखना है। अब देखिए फर्क कैसा आएगा। 40 है, 9 का फर्क, ये कामिल मुरब्बा अदद है, 16 भी कामिल मुरब्बा अदद है, 25 भी कामिल मुरब्बा अदद है। 9 के बाद 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36। अगर 36 मिलाते हैं हम 81 में, 81 में 36 मिलाते हैं तो जवाब आता है 117। 117 का ऑप्शन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ये वाला हमारा जो तर्क है वो अभी हम इसको यहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि पहले हमने देखे 3 के मुरब्बे का फर्क, फिर 4 के मुरब्बे का फर्क, फिर 5 के मुरब्बे का फर्क, फिर 6 के मुरब्बे का फर्क। लेकिन वो तर्क लगाने के बाद 81 में हमने 36 जमा कर दिया, 117 इस ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा तर्क ये सही नहीं है। अब दूसरा देखेंगे हम कि 9 का फर्क है तो कैसा है। देखिए यहाँ पे दहाई के हिस्से का मुरब्बा देखो, 3 का मुरब्बा 9 है, 3 का मुरब्बा 9 है। 9 में हमने उसी अदद को मिला दी 31 को, कितने हो गए 40। यहाँ पर 40 में दाई के मुरब्बा का अदद, दाई का मुरब्बा, दाई में जो मुकाम में अदद है वो 4 है, 4 का मुरब्बा 16 है। 16 में 40 को मिला दिए तो हमें मिल गया यहाँ पर 56। 56 में दाई के मुकाम पर अदद है 5, 5 का मुरब्बा है 25। 25 में हमने 56 को मिला है तो हमें अदद मिल गया है 81। 81 में दाई के मुकाम पर 8 है, 8 का मुरब्बा 64 है। 64 में हम 81 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 6 और 8 14। जवाब आ गया हमारा 145, और 145 हमारा ऑप्शन में मौजूद है। और आखिरी वाला अदद 161 आया, वो भी देख लिया हम कैसा आया। 145 में दाई के मुकाम का अदद 4 है, उसका मुरब्बा 16 है। 16 इसमें अगर हम जमा करते हैं तो 5 6 11 हासिल का है 1, 1 4 5 और 1 6 1 का 1। इसका मतलब यहां पर हमने मालूम कर लिए कि पहले अदद में उसके दाई के मुकाम के अदद का मुरब्बा जमा करे तो दूसरा अदद आया, दूसरे अदद में दाई के मुकाम का अदद मुरब्बा जमा करे, दाई के मुकाम के अदद का मुरब्बा जमा करे तो तीसरा अदद मिला, तीसरे अदद में दाई के मुकाम का अदद का मुरब्बा जमा करे तो चौथा अदद मिला, तो पांचवा अदद भी हमको इसी तरतीब से मिलना चाहिए कि दाई के मुकाम के अदद का मुरब्बा जमा करेंगे तो हमको 145 यहाँ पर मिला है। इस तरतीब से हमने
18 सवाल यहाँ हल किए और ये 18 के 18 सवाल पिछले 9 साल के पेपरों में आ चुके हैं। 2025 तक इसके अंदर सवाल आपके सामने मौजूद है और हर तरीके का सवाल इसके अंदर मौजूद है। इसी बुनियाद पर आप मजीद सवालात बनाइए, मजीद सवालात हल कीजिए। इसी तरतीब से सवाल पूछे जाएगा और हर पेपर में ये इस तरीके के 2 सवाल आते हैं, आदत दिए जाते हैं और सवालिया निशान रहता है। सवालिया निशान समझते से हमें ख्याल कर लेना चाहिए कि हमको आदत के दरमियान में क्या ताल्लुक है, क्या डिफरेंस है, क्या उनका सिलसिला है और क्या उनकी तरतीब है, उसको समझकर उसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार और मेरी बात दोहराऊंगा कि बच्चों, आप लोग सबसे पहले जो इसके पीछे की मालूमात है, बेसिक मालूमात, उसको ज़हन नशीन कर ले। वो अगर आपको ज़हन नशीन हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आपको ये सवालात हल करने में भी बहुत मज़ा आएगा। और इसी पर अपना अददी सिलसिले पर एक टॉपिक और बचा है जिस पर हर पेपर में 2 सवालात पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम उस अददी सिलसिले को लेंगे और यहाँ पर हमारा फिर अदद का सिलसिले का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने देखा हूँ हर पेपर के अंदर आदात पे कम से कम 8 से 9 10 सवालात आते हैं। 10 सवालात बोले तो 20 नंबर के सवालात आते हैं जो निहायत ही आसान होते हैं और ये सारे सवालात मुख्तसर सी मालूमात पर आते हैं। खास बात, बहुत ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुख्तसर सी मालूमात हमने अगर ज़हन नशीन कर ली तो ये सारे सवालात हमारे लिए हल करना निहायत ही आसान है। ठीक है, कोशिश कीजिए, लगे रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। जज़ाकल्लाह।